कोरोना आया तो सारे जान किसको नहीं प्यारी होती। अगर मोदी ना होता तो डिप्रेशन से सारा वर्ल्ड मर जाता। कितना बड़ा काम किया। कैसा लगा आपको जब आप पहली बार फरीदकोट गए टिकट मिलने के बाद? बहुत अच्छा लगा। जो इतनी शानदार तरीके से मुल्क चलाती पार्टी, जो हमारे महबूब प्रधानमंत्री जी हैं, उनका फैसला, एचएम साहब का, जनाब माननीय अमित शाह साहब का फैसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का फैसला और पूरे संगठन का फैसला, जब उन्होंने अपना हुक्म सुनाया तो मैंने बड़ा खुशी से कबूल किया। और मुझे पहले तो जलंधर से, कभी होशियारपुर से, कभी कहीं से खबरें आती थी। एक दफ़ा तो उत्तर प्रदेश से भी आई, गंगानगर से भी आई, राजस्थान से। लेकिन जब फरीदकोट का नाम लिया तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई। वो सूफियों के सरताज बाबा फरीद गंजे शक्र सरकार का आस्थाना भी है, शहर भी है। जो भी दुकान, इंस्टीट्यूट, हर शय बाबा फरीद के नाम पे वहाँ बनती है। लोगों ने यही कहा कि लोग वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं। तेरे पे हम यकीन करेंगे तो इसको वादा निभाना। मैंने कहा जी मेरी पुरानी हिस्ट्री देख लो, जब से आया हूँ मैंने प्रोग्राम नहीं किए कभी कमर्शियल। नहीं तो लोग सियासत भी करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस वाइज देख लो, इकोनॉमी फाइनेंशियली देख लो मुझे कितना घाटा पड़ा जब से मैं सियासत में आया हूँ। ऐसे ही मैं फरीदकोट में टिक जाऊंगा जैसे दिल्ली में जाके टिक गया था। और जो जो वादे करूंगा मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। मुझे मेरी कसम लगे, मेरी जान की कसम, मुझे उसकी जान की कसम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं झूठा वादा करूं। जो गठजोड़ है उन्होंने तो बहुत राज कर लिया, 40-50 साल लूटा है मुल्क को। आप देखो कि पहली बात तो पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी, पार्टीशन में भी ऐसा कश्मीर वाले मसले लटका लिए। फिर पार्टीशन के टाइम दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, पता, लाखों लोग मरे हैं। सोच के देखो, सबसे ज्यादा नुकसान पंजाबियों का हुआ है। पंजाब के इतने लोग घर से बेघर हो गए। आप सोच के देखो, अभी अनाउंसमेंट हो जाए, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, पता चले कि ना तेरा ये देश है, ना तेरा ये घर है, जो हाथ में आता है उठाओ और भाग जाओ। सोच के देखो लोगों के साथ क्या किया इन्होंने। कांग्रेस पार्टी का नाम बदलना चाहिए था जब आजादी मिल गई थी। कांग्रेस नाम इसलिए रखा था कि मुल्क को आजादी मिले। गांधी साहब को चाहिए था, पंडित जी को चाहिए था नाम बदल के फिर देखते। पहले अंग्रेजों के दोस्त बने रहे, फिर इन्होंने कहते जी हम गरीबी खत्म कर देंगे। गरीब मर रहे हैं भूख से और बुरी हालत है। मैं अक्सर शेर कहता हूँ कि चेहरा बता रहा था, चेहरा बता रहा था, मरा है भूख से, सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। तो लोगों का तो बड़ी बुरी हालत है और इन्होंने किया है। अभी जब से मोदी साहब आए हैं, कोशिश देखो, कोरोना में इस मुल्क को भी बचाया, एक एक बंदे को फ्री वैक्सीन। फिर पूरी दुनिया, जिसको अब हम बहुत सिफतें करते जी फलां मुल्क है ढिमका, वीजों के लिए तरसते हैं। जब कोरोना आया तो सारे जान किसको नहीं प्यारी होती। अगर मोदी ना होता तो डिप्रेशन से सारा वर्ल्ड मर जाता। कितना बड़ा काम किया। अब इतने घर बना के दे रहे हैं, बेटियों का कितना फिक्र करते हैं, गैस चूल्हे से लेके 5 लाख रुपया गरीब के इलाज के लिए। एक कमी थोड़ी सी अगर फरीदकोट हल्के में है, इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए जहां गरीब बच्चे पढ़ें और किसानों की मांगे मान ली जाए और इंडस्ट्री बहाल हो। ये तीन चार चीजें हल हो गई तो नशा मुक्त भी हो जाएंगे। देखो, फोर्सफुली नहीं आप नशे छुड़वा सकते, ध्यान को डाइवर्ट करना है, उनको काम की तरफ ले जाओ, स्पोर्ट्स की तरफ ले जाओ, संगीत की तरफ ले जाओ। नकोदर में डेरा है बापू लाल बादशाह जी का, वहां कोई फोर्सफुली नहीं हटाता, सिर्फ संगीत का प्रचार किया, तसव्वुफ का, सूफीज्म का। उस बाउंड्री में जाके देखना, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता। ऐसे प्रेम से बच्चों को समझाना है। समझाएंगे तो तब जब उनको रोजगार देंगे, समझाएंगे तो तब जब उनको आईलेट्स करके बाहर ना जाना पड़ा। जिनको जॉब्स जहां मिल गई, जैसे बाहर एजुकेशन है, डिग्री कंप्लीट नहीं होती जॉब मिल जाती है, तो ऐसा अगर सिस्टम हो गया तो फिर मैं समझूंगा मेरा दुनिया में आना सार्थक हो गया। इलेक्शन
लड़ने का, सियासत में आने का पर्पज़ और मकसद मेरा हल हो गया। नहीं तो सोचूंगा कूड़ दियां पैड़ा पाके जैसे बाकी लोग मर गए मैं भी मर जाऊंगा।